कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अव्यय को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 17 अव्यय। अब है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल आदि किन्हीं भी कारणों से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहा जाता है। अव्यय के भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयाबोधक और पांचवा निपात। पहला है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हो वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया की विधि या रीति के बारे में पता चलता है उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मोनू धीरे धीरे पढ़ता है, तो मोनू के पढ़ने की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। और सोनम जल्दी जल्दी लिखती है, तो सोनम के लिखने की विशेषता क्या है? जल्दी। इन वाक्यों में धीरे धीरे और जल्दी जल्दी शब्द क्रिया की रीति बताते हैं, अतः ये रीतिवाचक विशेषण कहलाते हैं। अन्य रीतिवाचक शब्द ये है: तेज, कदापि, अवश्य, सहसा, सचमुच आदि। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने का समय का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मैं कल पटना जाऊंगी, तो इसमें हमें समय का बोध हो रहा है। जाने के साथ में यह बता रही है कि कल जाएगी, अतः क्रिया के साथ में समय का भी बोध यह करा रही है। और यश प्रतिदिन व्यायाम करता है। इन शब्दों में कल और प्रतिदिन शब्दों से कार्य के समय का बोध होता है, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द है। कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द शीघ्र, निरंतर, लगातार, अब, अभी, पूर्व, पश्चात, दिन भर आदि इसके उदाहरण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के साथ का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक होने के स्थान का बोध होता है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? इधर मुड़िए, घास पर बैठिए। इन वाक्यों में क्रिया के होने का स्थान का बोध आ रहा है, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में भीतर, बाहर, उस ओर, इस ओर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे आदि सम्मिलित है। और आखिरी है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस विशेषण में हमें क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि का परिणाम का बोध होता है, अतः इसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उतना बोलो जितना आवश्यक हो। उसने काफी समय सफाई कर दी, तो उतना और काफी शब्द क्रिया के परिमाण का बोध करा रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में अत्यंत, अधिक, लगभग, ठीक, कुछ ज्यादा आदि सम्मिलित हैं। अब है हमारा अभ्यास कार्य इसका। पहला, सही उत्तर पर हमें सही चिन्ह लगाना है। अविकारी और अव्यय का अर्थ है समान या अलग अलग। समान। दूसरा, क्रिया की विशेषता बताते हैं विशेषण या क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अकस्मात तूफान आया में रेखांकित पद है रीतिवाचक या कालवाचक। उतना, जितना, काफी
आदि शब्द का बोध कराते हैं, रीति को या परिणाम को, यह परिमाण को। रिक्त स्थान में उचित क्रिया विशेषण भरिए। क, पहला क, चोर की आहट पर दिल जोर से धड़कने लगा। ख, मैं विश्राम करने कक्ष के भीतर गई। ग, मोहन पिताजी के साथ वहां गए। घ, सुमन रिक्त स्थान जाने ही वाली थी। सुमन तभी जाने वाली थी। अब है हमारा संबंध बोधक अव्यय। वे अविकारी शब्द जो वाक्य के पदों का संबंध वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि तिराए के आगे पार्क है, राधा ने फलों की ओर देखा। तो इस वाक्य में के आगे और की ओर शब्द वाक्य के संज्ञा और सर्वनाम शब्दों में संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द संबंध बोधक अव्यय हैं। कुछ संबंध बोधक अव्यय यहाँ पर पढ़िए। के बाद, के पहले, के समीप, के निकट या के पास, के साथ, के समान, के भीतर, के ऊपर, के नीचे आदि संबोधन और क्रिया विशेषण दोनों ही अविकारी शब्द हैं। अनेक शब्द जैसे बाहर, अंदर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे आदि का प्रयोग संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों ही प्रकार से किया जाता है। अब है इसका अभ्यास कार्य। पहला, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए। क, कमरे के अंदर दादाजी बैठे हैं, तो के अंदर। छत के ऊपर पतंगे लहरा रही हैं, तो के ऊपर। ग, डर के मारे वह थर थर कांप रहा था, तो के मारे। घ, दिवाकर के घर के पीछे ही हमारा घर है, के पीछे। ज, प्रार्थना सभा के भीतर स्वर गूंज रहे थे, के भीतर। प्रश्न दूसरा है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में उचित संबंध बोधक अव्यय भरिए। भोजन करने से पहले हाथ धो लो। ख, वह तिरंगे के सामने खड़ा था। ग, नीना छत के ऊपर कपड़े सुखा रही थी। ग, मेरा घर बाजार के पास ही है। अब है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। वे अविकारी शब्द जो शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या फिर समुच्चय बोधक योजक कहते हैं। क, पिताजी ने उसे काफी समझाया, किंतु या लेकिन वह नहीं माना। मेरी दीदी तथा भैया दोनों ही हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं। झूठ बोलने पर दंड तो मिलेगा ही, इसीलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। घ, कम खाओ अन्यथा, यानी वरना मोटे हो जाओगे। ड, खूब पढ़ो ताकि
अच्छे अंक ला सकूं। इन शब्दों में आपने देखा किंतु, तथा, इसीलिए, अन्यथा और ताकि जो शब्द हैं ये वाक्य को आपस में जोड़ रहे हैं, अतः ये समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय में मगर, अथवा, और, चाहे, किंतु, यद्यपि, तथापि, नहीं तो, बल्कि आदि शब्द भी सम्मिलित है। आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। दिए गए वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों को रेखांकित करना है। ठंड बहुत थी इसीलिए कल छुट्टी ले ली। ख, जल्दी से चलो अन्यथा टिकट नहीं मिलेगी, इसमें अन्यथा। सच बोलो ताकि मन शांत हो। घ, राजू और मधु और उसे समझाना व्यर्थ है क्योंकि वह बड़ा जिद्दी है। प्रश्न दूसरा, दिए गए समुच्चय बोधक अवयवों में से उचित चुनाव करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क, पहले हाथ धो लो, तत्पश्चात खाना खाओ। ख, मेहमान तो आ गए, रिक्त स्थान वाले बाजे वाले नहीं आए, किंतु बाजे वाले नहीं आए। ग, आज काफी गर्मी है इसीलिए आइसक्रीम खाने का मन है। घ, बच्चे को लोरी सुनाओ ताकि वह सो जाए। अब है हमारा विस्मयाबोधक अव्यय। जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मयाबोधक अव्यय कहलाते हैं। अरे तुम यहाँ कैसे? शाबाश, इसी प्रकार से आगे बढ़ो। वाह क्या बात है! हे राम, इतना बड़ा हादसा! छी, वह इस हद तक गिरा हुआ आदमी है। इन वाक्यों में हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणा के भाव प्रकट हो रहे हैं। ये सभी शब्द अरे वाह, हे राम, शाबाश, छी, अरे विस्मयाबोधक अव्यय है। इन अव्ययों के पश्चात विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कुछ अव्यय शब्द आह, उफ, हाय, क्या खूब, आह, अच्छा, होशियार, सावधान आदि होते हैं। अब है पांचवा और आखिरी निपात। निपात वो है वे शब्द जो वाक्य में जहां तहां आकर उनके अर्थ में विशेषता ले आते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। इसका उदाहरण है, मीता ने ही मुझे धोखा दिया है। सुरभि तो ऐसा कर ही नहीं सकती। चांदनी ने भी नृत्य किया। इनमें ही तो भी के प्रयोग से उसका विशेष अर्थ समझ में आता है। जैसे पहले वाक्य में ही से पता चलता है कि केवल मीता ने ही धोखा दिया है और किसी और ने नहीं। कुछ अन्य निपात हैं, न, भर, तक आदि। अब है इसके अभ्यास कार्य। रिक्त स्थान में उचित उपयुक्त विस्मयबोधक शब्द भरिए। का, क्या कैच लपका है? वाह, क्या कैच लपका है? ख, कितनी सुंदर साड़ी है। वाह, कितनी सुंदर साड़ी है। ग, अरे मैं तो डर ही गई थी। घ, रिक्त स्थान ऊपर, काफी खतरा है। अरे
ऊपर काफी खतरा है। अब है अगला वाक्य में प्रयोग करना है, जिसमें पहला है हमारा शब्द हाय। हाय राम, इतना बड़ा हादसा। दूसरा वाह वाह, वाह वाह। इतना सुंदर नृत्य। अगला है शाबाश, शाबाश। तुमसे यही उम्मीद थी। छी, कितना गंदा स्वाद है। अब है प्रश्न तीसरा हमारा, सही स्थान पर उचित विस्मयबोधक चिन्ह लगाइए। पहला क, छी छी कितने दुर्गंध फैली है। तो छी और छी। ख, हाय राम, इतना बड़ा सांप। तो हाय राम के बाद में विस्मयबोधक चिन्ह। ग, वाह क्या सुंदर दृश्य है। तो वाह के बाद में विस्मयबोधक चिन्ह लगेगा। अब है घ, तौबा तौबा कितनी मार काट। तो तौबा तौबा के बाद में विस्मयबोधक चिन्ह लगेगा। अब है अगला। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।